हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अननोन अर्थ में। दुनिया की जब से शुरुआत हुई है तब से कई सारे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। ऐसा ही एक देश जो कई सारे रहस्यों से भरा है। हम बात कर रहे हैं इजिप्ट की, जो कि मिस्र के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। इजिप्ट का अधिकांश भाग उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जबकि इसका सीनाई प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम एशिया में एक पुल बनाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल, जो कि 11 देशों से गुजरती है, इजिप्ट उन 11 देशों में से ही एक है। इस देश की 90% आबादी नाइल नदी के दोनों ओर एक पतली पट्टी में निवास करती है। इसका कारण बारिश है, जो कि इजिप्ट में सालाना औसत 1 इंच पड़ती है। खेती और जीवन निर्वाह के लिए यह नदी इजिप्ट के लिए एक वरदान से कम नहीं। इजिप्ट की राजधानी कायरो भी नाइल नदी के किनारे पर बसा हुआ एक नगर है। इजिप्ट अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर करीब 118 पिरामिड प्राचीन काल से मौजूद है। गिजा के पिरामिड और स्फिंक्स जैसे स्ट्रक्चर को देखने के लिए दुनिया भर से सालाना 40 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पर आते हैं। स्फिंक्स एक पत्थर की बड़ी मूर्ति है, जो एक शेर का शरीर और मानव के सिर के साथ एक पौराणिक प्राणी है, जो कि गिजा के सुप्रसिद्ध पिरामिड के बगल में है। हालांकि यह मूर्ति किसके द्वारा और क्यों बनाई गई, इसका कोई उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिला है। पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। हालांकि प्राचीन काल में इतने भारी पत्थरों को इतना ऊपर कैसे पहुंचाया गया, यह आज भी रहस्य है। कई पिरामिड के अंदर शव के अलावा कई और रहस्यमयी चीजों की भी पुष्टि की गई है, जिसमें रहस्यमयी कमरे और सुरंग तक मौजूद है। प्राचीन मिस्र में लोग मरे हुए इंसानों को पट्टियों में लपेटते थे, जिन्हें हम आज मम्मी कहते हैं। प्राचीन मिस्र में नौकरों को शहद में लिप्त कर दिया जाता था, ताकि मधुमक्खियों को राजा से दूर रखा जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी जिंदा दफना दिया जाता था। पहले सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और बाद में दफना देते थे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता था? यहाँ के प्राचीन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी नौकर राजा की सेवा करने के लिए रहना चाहिए। हालांकि इस बात को राजा के नौकर गर्व की तरह लेते थे। प्राचीन मिस्र में किसी भी जानवर से ज्यादा महत्व बिल्ली को दिया जाता था। बिल्ली को मारने पर मृत्यु दंड तक दिया जाता था। यदि बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाती है तो पूरा परिवार अपनी आईब्रो का मुंडन करवा देता था। सन 1346 से लेकर 1353 के बीच मिस्र में एक महामारी फैली गई थी, जिसमें लगभग 40% आबादी मर चुकी थी। यहाँ के लोग एक दूसरे की याद में अपने हाथों में अंगूठी पहनते थे। धीरे धीरे यह प्रथा प्रचलित हुई और आज यह पूरी दुनिया का रिवाज बन गया। दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस, जो तकरीबन 5000 साल पुरानी है, वो भी इसी देश से मिली थी। मिस्र के लोग 2000 से भी ज्यादा देवी देवताओं को मानते हैं। यहाँ हर एक शहर के अपने अलग देवी देवता है। यहाँ हर मौसम के अपने अलग देवी देवता और हर त्योहार के भी अपने अलग देवी देवता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग इंडिया की तरह धार्मिक है। किसी एक दिन में सबसे अधिक लोगों को फांसी की सजा सुनाने का रिकॉर्ड भी मिस्र के नाम ही है। 2013 में हुए दंगों के जुर्म में 25 मार्च 2014 को मिस्र के एक क्रिमिनल कोर्ट ने 529 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। इजिप्ट में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल फुटबॉल है। अगर आप भी फुटबॉल से जुड़े हैं तो यहाँ के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद सालाह का नाम जरूर सुना होगा। सालाह अपने देश के अलावा कई बड़ी लीगों में अपना वर्चस्व दिखा चुके हैं। दोस्तों, कई सारे देशों में आज भी महिलाएं अपने अधिकार के लिए तरस रही है, जबकि आज से 4-5 हजार साल पहले यहाँ की महिलाओं के पास सभी प्रकार के अधिकार थे। वे उस जमाने में जमीन खरीद सकती थी, व्यापार कर सकती थी, जज बन सकती थी, उनको पुरुषों के समान ही वेतन प्रदान होता था। वे तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। ईरान और उसके जैसे कई देशों में महिलाएं अपने अधिकार और आज़ादी के लिए लड़ रही है। इस पर आपके क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।